ठीक है। अब एग्जाम्पल 3 देखिए। अगेन जो भी वैल्यू है वहाँ पे मैं 1 1 पुट कर ले रहा हूँ, 0 पे 1 पुट कर ले रहा हूँ, 2 4 5 6 7 8 10 13 15। करेक्ट। अब मैं इसकी ग्रुपिंग करने जा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, 16। तो क्या 16 की ग्रुपिंग पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारे जो स्क्वायर्स हैं वो ब्लैंक है, तो 16 की ग्रुपिंग नहीं पॉसिबल है। देन 8 की बात करते हैं, क्या 8 की ग्रुपिंग पॉसिबल है? नहीं भाई, 18 की भी पॉसिबल है। 8 का भी नहीं पॉसिबल है, बिकॉज 8 का ऐसा ग्रुप दिख ही नहीं रहा है एक साथ जो 8 मीन टर्म्स हो। चलो नेक्स्ट 4 की देखते हैं, क्या 4 की पॉसिबल है? हाँ 4 की पॉसिबल है। देखो यहाँ पे 2 और 2 4, या फिर ये 4 देख रहे हो, ये भी 4 बन रहा है। कॉर्नर से भी देखो 4 बन रहा है, 1 2 3 4। तो 4 के एक ग्रुप नहीं, एक से ज़्यादा ग्रुप है। तो एक से ज़्यादा ग्रुप हैं तो हम उस मीन टर्म की ग्रुपिंग करेंगे सबसे पहले जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप बन रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं किसकी, अगर 8 की बात करूं, तो देखो 8 जो ग्रुप बना सकता है सिर्फ कॉर्नर से बना सकता है। 1 देखो ये 1 2 3 और 4, यही बस इसके पास ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक, तो इसको हम घर की चाबी दे सकते हैं। 0 की बात करें तो 0 देखो ये कॉर्नर के साथ बना रहा है एक ग्रुप, और दूसरा ग्रुप ये 2 और 2 4, मतलब 0 वाला 0 4 और 2 6 के साथ भी एक ग्रुप बना रहा है। इट मीन्स 0 के पास 2 ऑप्शन है, तो हम इसको घर की चाबी नहीं देंगे, इसको घर का मुखिया नहीं बनाएंगे। हम ध्यान रखना है, इसको पहले घर हम अलॉट नहीं करेंगे। सबसे पहले उसी को अलॉट करेंगे जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप बन रहा हो। इट मीन्स 8 को कर सकते हैं। और भी देखो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अगर 6 की बात करें, 6 को भी घर को हम अलॉट नहीं कर सकते, बिकॉज देखो 6 के लिए देखो 2 और 2 4, और यहाँ से ये 4 का बन रहा है, तो इसके पास भी 2 ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरह से सभी को चेक करना जरूरी नहीं है कि किसके एक ऑप्शन है किसके 2 ऑप्शन है। बस कोई सा भी एक मीन टर्म्स पकड़ो, अगर आपको समझ में आ गया कि इसका बस एक ही घर बन रहा है या फिर इसका एक ही ग्रुप बन रहा है, तो उसको ड्रॉ कर दो। सबको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि सबको चेक कर रहे हैं कि किसका वो एक घर है, किसका एक से ज़्यादा है। बस एक आपको दिख गया ना, कि जैसे सपोज कर 8 दिख गया कि भैया इसका एक ही ग्रुप बन रहा है, तो बस एक ग्रुप बना दो बस। सिमिलरली किसी बच्चे को ये देख सकता है कि देखो 13 का सिर्फ एक ही ग्रुप बन रहा है, कौन सा, ये 4 वाला, और इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो बस बना दो भाई, आगे नहीं देखना है। ठीक है, तो चलो मैं 8 की पहले बना ले रहा हूँ क्योंकि इसके पास एक ही ऑप्शन है। वैसे देखा जाए तो 10 के पास भी एक ही ऑप्शन है, कॉर्नर से ही। तो किसी एक की ग्रुपिंग हम करेंगे जिसका वन ही ग्रुप पॉसिबल है। तो मैं 8 का कर रहा हूँ सबसे पहले, कॉर्नर से एक ग्रुप मैंने बना दिया। ठीक, अब ये कॉर्नर से ग्रुप बन गया। अब इसमें अब 8 को बनाया मैंने, तो 8 0 2 और 10 ये सब कवर हो गए। बाकी जो कवर नहीं है अब उनकी बात करेंगे, जो हो गए भी उनकी बात नहीं करेंगे। देखो जो बच्चे हैं उनकी बात करेंगे। तो अब जो बच्चे हैं इनमें देखो कि कौन सा ऐसा मीन टर्म्स है जिसका सिर्फ एक ही ग्रुप बन रहा है। तो अभी हम बात कर रहे थे 13 का सिर्फ एक ही ग्रुप पॉसिबल है, देखो ये 4 का। बाकी अगर मैं 15 की बात करूँ, हाँ 15 का भी एक ही ग्रुप पॉसिबल है, कौन सा, यही वाला 4 का, ये 4 का पॉसिबल है। बाकी किसी के एक ग्रुप पॉसिबल नहीं है। जैसे 6 की बात करें तो 2 और 2 4 यहाँ था और ये 4 यहाँ था। 5 की बात करें तो 4 ऐसे बन रहा है, 4 ऐसे भी बन रहा है। 7 की बात करें तो 4 ऐसे बन रहा है और ये 4 ऐसे भी बन रहा है। तो बाकी किसी मीन टर्म्स 13 15 के अलावा 2 ग्रुप बना रहे हैं, तो इनकी ग्रुपिंग पहले नहीं करेंगे। तो या तो पहले 13 के कर लो या 15 के कर लो। तो लेटेस्ट से मैं 13 की ग्रुपिंग कर रहा हूँ और इसका सिर्फ एक ही ग्रुप बन रहा है, इसलिए ग्रुप बना दिया। ठीक है, अब चलो, अब बचे 4 और 6 जिनकी ग्रुपिंग होनी है। सारे मीन टर्म्स कवर होने ज़रूरी हैं, ये ध्यान रखना है। तो 4 की ग्रुपिंग करने जा रहे हैं।
तो 4 के भी 2 ऑप्शन है, ये 4 का ऐसे बन रहा है और 2 का ऐसे बन रहा है। 6 के करने जा रहे हैं तो इसके भी 2 ऑप्शन है। तो अब ऐसा कोई मीन टर्म्स नहीं बचा जिसके सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ठीक है। तो अब इसकी ग्रुपिंग आप चाहें या तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल एक कर लो, या 2 और या 2 4 के कर लो, ठीक है। तो इसका देखो मैं आंसर लिख रहा हूँ और आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे F A B C D, ये जो 2 ग्रुप हैं, सबसे पहले इनको नेमिंग कर ले रहा हूँ। तो देखो जो कॉर्नर वाले हैं ये फर्स्ट रो और 4th रो में है। तो इसमें से कॉमन देखो क्या है, कॉमन है B बार। सबसे पहले कॉमन मैंने लिख लिया B बार, और जो फर्स्ट कॉलम और 4th कॉलम में है इसमें कॉमन देख लो क्या है, D बार प्लस। अब इस ग्रुप की बात करें तो ये सेकेंड रो और 3rd रो में है, इसमें से कॉमन आपका B है, और ये सेकेंड कॉलम और 3rd कॉलम में है, इन दोनों में से कॉमन D है, तो ये D हो गया और प्लस। अब जो इन दोनों की ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं इस तरह से हॉरिजॉन्टल एक ग्रुप बना रहा हूँ, ठीक, हॉरिजॉन्टल ऐसे 4 का ग्रुप बना रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी A बार B, इसकी वैल्यू हो जाएगी A बार B, ठीक। तो इसके 2 आंसर पॉसिबल हैं, या तो ऐसे लिख लो या फिर लिख सकते हो A B C D इक्वल टू, ये देखो ये तो दोनों ग्रुप रहेंगे ही, कौन सा, B बार D बार प्लस बी डी, ये तो दोनों रहेंगे ही रहेंगे। ये वाला जो ग्रुप जो A बार B लिखे हो, इसके बदले में आप चाहो तो ये ग्रुपिंग कर सकते हो, और जब ये 2 और 2 की ग्रुपिंग करोगे, मतलब 0 4 और 2 6 की ग्रुपिंग करोगे, तो इस ग्रुप में देखो ये फर्स्ट रो और सेकंड रो में है, इसमें से कॉमन आपका A बार है, और ये फर्स्ट कॉलम और 4th कॉलम में है। ये देखो ये 2 और 2 4 का फर्स्ट कॉलम और 4th कॉलम में है, और इसमें से कॉमन है D बार, ठीक है। तो इसके 2 आंसर पॉसिबल हैं, या तो ये, लेकिन दोनों आंसर में ये ध्यान रखोगे कि जो B बार D बार और BD है ये सेम रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। इसीलिए जो ये 2 है वैल्यू, कौन से, B बार D बार और BD, ठीक है। इन ग्रुप्स को हम लोग EPI बोलते हैं, इनको बोलते हैं EPI मतलब दैट इज एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स, एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स है ये, क्योंकि ये ज़रूरी हैं, ये दोनों तो रहेंगे ही रहेंगे। ये देखो A बार B बार जरूरी नहीं है, A बार B बार के जगह पे आप A बार D बार का भी यूज कर सकते हो, मतलब ये दोनों एसेंशियल नहीं है, बट ये दोनों ग्रुप एसेंशियल हैं, ठीक है। अगर एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स के बारे में और जानना चाहते हो तो एक स्लाइड मैंने बनाया हुआ है, देख लो। सबसे पहले प्राइम इम्प्लिकेंट समझ लो। ए प्राइम इम्प्लिकेंट इज ए प्रोडक्ट टर्म obtained by combining the maximum possible number of adjacent squares in the map। तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्क्वायर्स बनाओगे, मतलब कि अगर 16 का बनना है तो 16, 8 का बनना है तो 8, 4 का बनना है तो 4, तो वो प्राइम इम्प्लिकेंट्स होंगे। लेकिन उनमें एसेंशियल कौन होगा, इफ ए मीन टर्म्स इन ए स्क्वायर इज कवर्ड बाई ओनली 1 प्राइम इम्प्लिकेंट, अमीन टर्म, ये ध्यान रखना है, अमीन टर्म एक ही, ठीक है, ओनली 1 प्राइम इम्प्लिकेंट से ही कवर हो रहा है, देन दैट प्राइम इम्प्लिकेंट इज सेड टू बी एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ऐसे मीन टर्म से जैसे 13 था जिसका एक ही ग्रुप बन रहा था, यहाँ पे 8 था इसका एक ही ग्रुप बन रहा था, ठीक है। तो ये जो 2 ग्रुप हैं ये एसेंशियल हैं, B बार D बार और BD, और ये एसेंशियल नहीं है, ठीक। तो इसके 2 आंसर्स हो गए। तो हम लोग शुरू में याद रखो जो फर्स्ट वीडियो देखा था उसमें मैंने बताया था कि जो भी आउटपुट आता है बाय यूजिंग के मैप, वो ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिक ही हो, उसके एक या एक से ज़्यादा आंसर पॉसिबल हैं। यहाँ पे देखो 2 आंसर पॉसिबल है, दोनों आंसर करेक्ट हैं, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं हम लोग एग्जाम्पल 4 पे।